इन दिनों देश में चर्चा का एक बड़ा विषय रहा महाकुंभ। 13 जनवरी से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू हुए महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को हुआ। इसमें साधु संतों के पंडाल के इतर एक और खास चीज थी। महाकुंभ नगर के सेक्टर 1 में गंगा मंडपम के बगल में मौजूद एक पंडाल, जिसे नाम दिया गया संविधान गैलरी। इसके भीतर एक बड़ी स्क्रीन को छूते ही संविधान की किताब के पन्ने खुल जाते हैं और टाइमलाइन ऑप्शन के जरिए संविधान की यात्रा के महत्वपूर्ण कालखंड चंद सेकंड में दिख जाते हैं। इंटरैक्टिव वॉल के जरिए संविधान सभा के सदस्यों के अथक प्रयासों को चित्रों के जरिए दर्शाया गया। कुल मिलाकर इस गैलरी में वो सब कुछ था जो लोगों को संविधान की अहमियत बता सके। महाकुंभ नगर के सेक्टर 7 में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भी ऑडियो विजुअल तरीकों से भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने की व्यवस्था की। एक धार्मिक आयोजन के बीच ये सारी कवायदें क्यों और किस लिए की जा रही थी, जवाब मिलता है इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आशीष मिश्र की इस खास रपट में। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। ये कवायदें सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से नहीं थी। यूपी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 17 जनवरी को महाकुंभ में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों के बीच संविधान की प्रतियां बांटी। माना जा रहा है कि सफाई कर्मचारियों के बीच भाजपा की ये पहल विशेष रूप से दलित और अति पिछड़ी जातियों को सकारात्मक संदेश देने की एक कोशिश है। राजनीतिक विश्लेषक भाजपा की इस रणनीति के पीछे कुछ दूसरे पहलुओं पर भी गौर कर रहे हैं। लखनऊ के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर और जातियों पर शोध करने वाले सुशील पांडे बताते हैं, संसद में गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर आम्बेडकर पर की गई टिप्पणी से विवाद खड़ा होने के बाद से बीजेपी का ध्यान संविधान और आम्बेडकर पर केंद्रित हो गया है। महाकुंभ में संविधान और डॉक्टर आम्बेडकर के जरिए बीजेपी देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं से जुड़ाव को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस तरह ही विपक्षी दलों के बीजेपी को संविधान और आरक्षण विरोधी साबित करने के प्रयासों को बेअसर साबित करने की रणनीति भी है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने यूपी में भाजपा को संविधान और आरक्षण विरोधी साबित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। असर ये हुआ कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन 37 पर ही सिमट गया और इंडिया गठबंधन के खाते में 43 सीटें आईं। पार्टी को दलित और ओबीसी विरोधी साबित करने की विपक्षी दलों की रणनीति की काट के लिए भाजपा संविधान और आरक्षण के जरिए हर स्तर पर प्रयास करती दिख रही है। महाकुंभ के आयोजन के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामाजिक समता का संदेश दे रहे हैं, मगर ये महाकुंभ सामाजिक समता के साथ साथ राजनीतिक समता का उदाहरण पेश करता दिखा। प्रयागराज के अरैल इलाके के त्रिवेणी संकुल में 22 जनवरी को कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री योगी जब मीडिया को लिए गए निर्णयों की जानकारी देने पहुंचे तो योगी ने उस वक्त सबको चौंका दिया जब उन्होंने कहा, अपने आशीष पटेल कहाँ हैं, आगे आइए। मुख्यमंत्री योगी से ऐसा संबोधन सुनते ही पटेल मुस्कुराते हुए आगे आकर खड़े हो गए। इसके बाद योगी ने एक एक करके संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर को भी बुलाकर अगली लाइन में खड़ा किया। कहाँ गए भाई राजभर जी, और ये कहाँ गए अपने आशीष पटेल जी, निषाद राज कहाँ हैं लोग? आप लोग पीछे क्या छुपे हैं, इधर आइए। कहाँ राजभर जी कहाँ गए? अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? आशीष पर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एचओडीज के प्रमोशन में अनियमितता के आरोप हैं। इससे नाराज आशीष पटेल पिछले कुछ समय से अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं पिछले साल हुए विधानसभा उपचुनाव में भाजपा से सीट न मिलने से संजय निषाद की नाराजगी की बातें भी राजनीतिक गलियारों में फैली हुई हैं। सहयोगी दलों के मंत्रियों की नाराजगी को विपक्ष पिछड़ी जातियों से जोड़कर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है। कैबिनेट बैठक के बाद सहयोगी दलों के मंत्रियों को तवज्जो देकर योगी ने पिछड़ी जातियों को सकारात्मक संदेश देने की भरपूर कोशिश की। ये योगी की उस रणनीति की झलक भी थी जिसमें उन्होंने महाकुंभ को सामाजिक समता का महापर्व कहा। उनकी सरकार ने महाकुंभ के उपलक्ष्य में कुछ पोस्टर भी जारी किए जो इस संदेश से संबंधित हैं। उनमें से एक में प्रयागराज के श्रृंगेश्वरपुर में हाल ही में उद्घाटित निषाद राज पार्क में निषाद राज के साथ भगवान राम की कांस्य प्रतिमा की तस्वीर है, जबकि एक दूसरे पोस्टर में प्रयागराज में आयोजित 2019 कुंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफाई कर्मचारियों के पैर साफ करने की तस्वीर है।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2019 कुंभ में प्रयुक्त की गई अपनी पहल को आगे बढ़ाते हुए महाकुंभ में काम करने वाले 15,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों और श्रमिकों के बच्चों को 2 महीने की शिक्षा देने के लिए विद्या कुंभ के नाम से मेला क्षेत्र में 5 अस्थायी प्राथमिक स्कूल भी खोले। उन बच्चों के लिए निःशुल्क ड्रेस और किताबों की भी व्यवस्था की गई। सफाई कर्मचारियों के नेता डॉक्टर सुधाकर वाल्मीकि कहते हैं, योगी सरकार ने महाकुंभ में तैनात सफाई कर्मचारियों के लिए टेंट की बनी अस्थायी कॉलोनी का भी निर्माण कराया है। इसके अलावा पहली बार इन कर्मचारियों के नियमित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था है। यूपी की सामाजिक न्याय समिति 2001 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की पिछड़ी जातियों में निषाद समाज की आबादी 4.33% है। पूर्वांचल के 1.5 दर्जन जिलों में इनकी प्रभावी संख्या है। अकेले प्रयागराज में निषाद बिरादरी के लोगों की संख्या 1 लाख से अधिक है। अन्य उपजातियों को भी शामिल कर ले तो यमुना पार की 4 विधानसभा सीटों के अलावा प्रतापपुर, हांडिया में ये पिछड़ी जातियां निर्णायक भूमिका में हैं। निषाद वोट बैंक को साधने की खातिर महाकुंभ के लिए निषाद राज क्रूज को वाराणसी से प्रयागराज लाया गया। भाजपा नेताओं को लगता है कि महाकुंभ के जरिए दलितों और पिछड़ी जातियों को लुभाने की कोशिश अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी रंग लाई, जब भाजपा उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद को 60,000 से अधिक मतों से हराया। हालांकि इस मामले पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव का कहना है कि महाकुंभ की बदइंतजामी से सभी जातियों के लोग त्रस्त हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत निषाद जाति से ताल्लुक रखने वाले नाविकों की है। क्रूज और मशीन युक्त नाव से रोजी रोटी का संकट है। महाकुंभ से भाजपा को वैसा ही फल मिलेगा जैसा अयोध्या में अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिला था। बीजेपी की कोशिश अब तो फिलहाल जारी है। अब देखना यह है कि जातियों को जोड़ने में जुटे भगवा खेमे को महाकुंभ आने वाले समय में कैसा पुण्य प्रदान करता है। बीजेपी की इस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।